अगला सवाल है, खुशी किस चिड़िया का नाम है? मुझे पता नहीं। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि दुनिया में लोग खुश कैसे रहते हैं। देखना, लोग आपके प्रश्न सुन के भी हंस रहे हैं। ये बात समझने जैसी है, जो लोग खुश मिजाज हैं उनके जीवन के कौन से लक्षण हैं, उनमें क्या गुण हैं। करीब 1/3 लोग, 33% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो हर हाल में खुश रहते हैं। मनोविज्ञान की शुरुआत हुए करीब 125 साल हो गए। तब से कई बार कई प्रकार की स्टडीज की गई हैं। अब तो सब डाटाएं उपलब्ध हैं। तो किसी व्यक्ति ने सारी डाटाएं इकट्ठी करके फिगर निकालने की कोशिश की कि पिछले 100 सालों में कब लोग ज़्यादा दुखी हुए, ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो इस स्टडी में उसने उन लोगों को छोड़ दिया जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, क्योंकि वो तो रियल कष्ट में हैं। किसी के पास भोजन नहीं है, कि किसी के पास ठंड से बचने का उपाय नहीं है, किसी के पास सोने के लिए घर नहीं है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। उन लोगों को लिया जो गरीबी रेखा के ऊपर वाले हैं, जिनको सामान्य सुख सुविधाएं सब हैं। उनके साइकोलॉजी का अध्ययन किया और पाया कि उसमें 33% लोग ऐसे हैं जो सदाबहार प्रसन्न रहते हैं। जबकि इन 100 सालों में बहुत घटनाएं घटी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है, बड़ी आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक उठापटक हुई है। इन 100 सालों में कितनी ही प्राकृतिक विपदाएं आई हैं, महामारियां फैली हैं, बहुत कुछ हुआ है नेगेटिव, बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात है, वो 33% का फिगर लगभग वहीं के वहीं स्टेबल रहता है। और उसने उन लोगों के गुण नोट किए हैं कि क्या गुण हैं उनके। पहला उनका गुण है, वो अपने स्वधर्म के अनुसार जीते हैं, अपनी अंतः प्रेरणा से, दूसरों के निर्देशानुसार नहीं। दूसरा गुण है कि वो लोग सृजनशील हैं, बड़े रचनात्मक हैं, क्रिएटिव। और जब भी किसी काम में डूबते हैं तो बिल्कुल लौलीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। यहां तक कि उन्हें अपने तन मन की सुध बुध भी नहीं रहती, भूख प्यास का भी एहसास नहीं होता, कि शरीर में हो रहे किसी दर्द का पता ही नहीं चलता। एक पेंटर बैठा 3 घंटे से बना रहा है पेंटिंग में, निश्चित रूप से उसकी कमर में दर्द होने लगा होगा, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा। इन लोगों को समय का भी भान नहीं रहता, टाइमलेसनेस में पहुंच जाते हैं। एक और कॉमन क्वालिटी उसने नोट की कि ये वे लोग हैं जो केवल धन अथवा यश पाने के लिए काम नहीं कर रहे। इनकी अपनी प्रबल रुचि है, एक जुनून है। अब ये अलग बात है कि उससे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अलग बात है। वो उनका मेन पॉइंट नहीं है। वो अपने दीवानगी में है, मगन है। ऐसे लोग प्रसन्न रहते हैं। बाहर की सुविधाएं हों कि विपदाएं हों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये इस प्रकार काम में लौलीन होते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक विराट अस्तित्व के अंग हैं, और जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति उनके माध्यम से फ्लो कर रही है, वो उसमें बह रहे हैं। ऐसे लोगों का एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा हो रहा है। हम माध्यम बन गए, हम उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह थे। हम बांसुरी थे, गीत कोई और गा रहा था। जैसे हम कठपुतली हों और धागे किसी और के हाथ में, वो नाच नचा रहा है, ये हमारा नाच नहीं है। ये कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। एक अदृश्य जीवन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ऐसा व्यक्ति आनंदित व्यक्ति होता है।
एक अन्य घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक मनोवैज्ञानिक ने अपने विभिन्न अध्ययनों से सिद्ध किया है कि हमारी प्रसन्नता अथवा खिन्नता का 10% हिस्सा बाह्य परिस्थितियों पर और 90% हिस्सा हमारी आंतरिक मन स्थिति पर निर्भर करता है। घटना पर कम, कैसे हमने उस घटना को लिया उस पर ज्यादा निर्भर करता है। कुछ लोग हैं नेगेटिव विचारों को पकड़ने वाले, कुछ लोग हैं बहुत पॉजिटिव विचारों को पकड़ने वाले, वो उसके प्रति रिसेप्टिव हैं। आपने शायद एक शब्द सुना हो, मेडिकल स्कूल सिंड्रोम। मेडिकल कॉलेज में जब जो बीमारी के बारे में पढ़ाया जाता है, 25-30% बच्चों को वही बीमारी हो जाती है, तुरंत हो जाती उसी दिन। जिस बीमारी के बारे में वो पढ़ेंगे, क्लास में समझाया जा रहा, उनको लगना अरे ये लक्षण तो मुझ में भी है, अरे ये तो मुझ में भी है, और दूसरे दिन वो पहुंच जाएंगे प्रोफेसर को दिखाने की सर मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूं, मुझे बीमारी हो गई। जो बीमारी कल पढ़ाई है वो आज उसके 8-10 बीमार आने वाले हैं, तुरंत उनको वही बीमारी हो जाएगी। एक गायनेकोलॉजिस्ट मैडम ने लिखा है, एक दिन महासास का लोट पीट हो गई। जब एक विद्यार्थी ने आकर मुझसे कहा कि मैडम कल से जब से आपका लेक्चर पढ़ा है, सुना है मेनोपॉज के बारे में, सारे सिम्टम्स मुझको हो गए। वो महिला तो हैरान हो गई, लड़के को मेनोपॉज हो गया। नेगेटिव विचार, बीमारी का नेगेटिव विचार वो कैच कर रहा है उसको, वो अपने ऊपर आरोपित कर रहा है कि हाँ ये मेरे को भी हो रहा है, मेरे को भी ऐसी तो ठीक मेरे को हो रहा है। इसका ठीक विपरीत पॉजिटिव भाव दशाओं में जीने वाले लोग हैं, जो हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम को कैच करते हैं, जो हमेशा सच्चित आनंद की तरंगों में डोलते हैं। वो जो खुश रहने वाले लोग हैं वो दूसरे प्रकार के हैं, सद्भावनाओं में जीने वाले, सद्विचारों को ग्रहण करने वाले, वो दूसरी ही तरंगे कैच करते हैं और इसलिए वो खुश रहते हैं। तुम कह रहे हैं खुशी किस चिड़िया का नाम है, पता भी नहीं। हमारे समाज में एक गहरा सम्मोहन है, हिप्नोसिस है, और वो ये है कि जब हम सफलता प्राप्त कर लेंगे तब हमें प्रसन्नता मिलेगी। कान खोलकर सुन लो, यह बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। लेकिन पूरा समाज हिप्नोटाइज्ड है कि सफलता प्राप्त करने के पश्चात प्रसन्नता मिलेगी, जबकि सफलता का और प्रसन्नता का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। आप पहले ही भी प्रसन्न हो सकते हो, कौन रोक रहा है? हां, विपरीत संबंध जरूर है। जो व्यक्ति अभी वर्तमान में प्रसन्न है, खुश है, ऐसा आनंदित व्यक्ति मजा लेते हुए अपना कर्म करेगा, निश्चित रूप से उसकी कुशलता अच्छी हो जाएगी और फल भी अच्छा आएगा। सफलता तो मिलेगी ही, सुफलता भी मिलेगी। और जो व्यक्ति भविष्य केंद्रित है, फ्यूचर ओरिएंटेड, कामनाग्रस्त, कि ऐसी ऐसी सफलता मुझे चाहिए, ये मिल जाए तब मैं खुश होऊंगा, तो अभी तो वो खुश हो ही नहीं सकता। वो भविष्य में जब मिलेगी तब होगा। समझो 2 साल बाद उसको स्थिति मिली जिसको वो चाह रहा था। इस 2 साल में वो जो रिहर्सल कर रहा था हमेशा टेंशन में रहने की, दुखी रहने की, उदास रहने की, अब इसका वो अभ्यस्त हो गया। ही हैज बिकम एडिक्टेड टू सैडनेस। एक दिन वो सफलता भी मिल गई, लेकिन अब इसको कैसे छोड़ोगे? ये तुम्हारी 2 साल पुरानी आदत। तब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो क्या करेगा? जल्दी से वो एक नेक्स्ट टारगेट बना लेगा। समझो पहले वो सोच रहा था कि 20 लाख रुपए मेरे पास हों तब मैं खुश होऊंगा। 2 साल बाद 20 लाख हो गए, लेकिन भीतर की बेचैनी, तड़फ, उदासी वैसी की वैसी। अब वो क्या करे? लगे कि मैं पागल था क्या, सोचता था 20 लाख मिल जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा। अब हो ना खुश।
वो जल्दी से कहेगा नहीं अब तो महंगाई बढ़ गई, अब क्या होता 20 लाख में, तो 1 करोड़ से कम में काम नहीं चलेगा। अपने लक्ष्य को वो इलास्टिक की तरह खींच लेगा और लंबा। अब उसको फिर से बहाना मिल गया, एक्सक्यूज मिल गया कि क्या करूं, अभी तो मैं दुखी हूं। निश्चित रूप से जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन मैं प्रसन्न होऊंगा। अगर किसी दिन 1 करोड़ उसके पास होंगे, तब तक तो 10 साल बीत चुके, उसके दुखी होने का अभ्यास पक्का हो गया, मजबूत हो गया। आप ये नहीं सोचना कि केवल सिगरेट और शराब का एडिक्शन होता है। हम उदासी के भी एडिक्टेड हो जाते हैं, डिप्रेशन के भी एडिक्टेड हो जाते हैं। सावधान, ये जो 33% लोग हैं सदाबहार खुश, ये वे लोग हैं जो चिंता ही नहीं करते सफलता मिलेगी कि विफलता मिलेगी, जब मिलेगी सो मिलेगी, अभी तो खुश हो लें। इनका लॉजिक ही बिल्कुल अलग है। तो अपने मन को थोड़ा बदलो। हमारे समाज ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज की है एफिशिएंसी की, परफेक्ट बनो, एफिशिएंट बनो, वर्क आउटपुट बढ़ाओ, ये करो वो करो, चाहे कितने ही तनाव झेलने पड़े, चाहे खाना खाने का समय ना मिले, ठीक से सोने का वक्त ना मिले, बस लगे रहो मुन्ना भाई, हो जाओ पागल। ये आदर्श हमारे मन में बैठे हैं, इसलिए हम प्रसन्न नहीं हो पाते। जिसको खुश होना हो वो चिंता ना करे इन बातों की। ऐसा नहीं कि वो एफिशिएंट नहीं होगा, इनडायरेक्ट वे में होगा। अभी थोड़े दिन पहले एक यूरोपीय इंजीनियर की जीवन कथा में देख रहा था। वो जहां रहता था और जहां उसका ऑफिस है, वो रोज साइकिल चला के जाता था, 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन बड़ा ट्रैफिक, अल्लाह गुल्ला, शोरगुल, कारों के हॉर्न, बाजार की चकाचौंध, उस शोरगुल से गुजरना होता था 20 मिनट बड़ी। लेकिन उस गूगल में उसने ढूंढा हुआ था, जीपीएस से देखा हुआ था वही शॉर्टकट उसके घर से ऑफिस तक का। 8 साल के बाद उसके साथ का एक मित्र, उसको कहीं और जाना था, वो कहने लगा तुम मेरे संग इस रास्ते से चलो। तो संयोग की बात ये उस रास्ते से गया। उस रास्ते और इस रास्ते में कुल 5 मिनट का फर्क था। ये जो हाईवे वाला शॉर्टकट था इसमें 20 मिनट लगे, वहां से आने में 25 मिनट लगे। लेकिन वो कॉलोनी के पीछे वाला रास्ता था, चौड़ा रास्ता नहीं था, सकरी पगडंडियां भी थी कहीं कहीं, लेकिन साइकिल के लिए पर्याप्त था। वहां का नजारा ही कुछ और था, न बाजार की चकाचौंध, न शोरगुल, न हार्न, न लोगों की भीड़। और कॉलोनी के पीछे किसी के घर के आंगन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, कहीं फलदार वृक्ष हैं, बड़ा हरा भरा, पीछे का पूरा हिस्सा हरा भरा था, दोनों तरफ पेड़ थे, बगीचे थे, आंगन थे, बड़ा ही सुंदर नजारा। ये सीधी सपाट उबाऊ सड़क नहीं थी हाईवे जैसी, ये तो आड़ी तिरछी होकर आ रही थी, उसमें भी बड़ी वैरायटी थी। वहां साइकिल चलाने का भी मजा आया। और रास्ते में मुश्किल से 4 या 5 लोग मिले, उन 5 लोगों ने अभिवादन किया, गुड इवनिंग कहा। इसको भी बहुत अच्छा लगा गुड इवनिंग कह के किसी को। वहां हाईवे पे तो कभी कोई किसी को देखता ही नहीं था। जब ये अपने घर पहुंचा तो गीत गुनगुना रहा था। इसकी पत्नी ने कहा क्या बात है मेरे परफेक्ट पतिदेव, पहली बात तो आप 5 मिनट लेट कैसे आए, और दूसरी बात आप गीत गुनगुनाते आ रहे हो, कुछ मुझे आश्चर्य सा लग रहा है, सत कभी आप करते नहीं। आप तो थके मांदे चिड़चिड़े, ऑफिस की बर्डन बोझ सिर पर लादे चले आ रहे हैं, ऐसे आते थे। आपके मुंह से गीत कुछ विचित्र सा लग रहा है, तबीयत तो ठीक है ना। उनका मैं क्या बताऊं, मैं 8 साल कितना मूर्ख बना, शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी पहुंचने के चक्कर में। वो 5 मिनट बचा भी लिए तो इससे होगा क्या, जबकि बिल्कुल पैरेलल दूसरा रास्ता जा रहा था कॉलोनी के पीछे से।
इतना मन भावन, हरा भरा, फूलों की सुगंध से ओत प्रोत, बीच बीच में पंछी मिले। कितने साल बाद मैंने पंछी देखे, फलदार वृक्ष देखे, तितलियां देखी। 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया तो क्या बिगड़ गया? उसने लिखा है कि मैं बड़ा पछतावा कर रहा हूं कि 8 साल मैंने कैसे बर्बाद किए। प्यारे मित्रों, हमने जो जिंदगी का रास्ता चुना है, सफलता का शॉर्टकट, उसे पाने में हमने न जाने कितना महत्वपूर्ण खजाना खो दिया है। और बिल्कुल साथ में वो पगडंडी भी है, खुशी वाली, और जहां आप आराम से गीत गुनगुनाते अपनी साइकिल चला सकते थे। 5 मिनट लेट सही, क्या फर्क पड़ता है? समझो आप 70 साल जियोगे तो 70 साल में जितना काम करते थे, समझो आप 65 साल के बराबर ही कर पाओगे। हाउ डज इट मेक डिफरेंस? आप मान के चलो कि 65 में हार्ट अटैक आ जाता तो थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा प्रतीक्षा करना सीखो, थोड़ा मजा लेने वाले व्यक्ति बनो। ये केवल आप पे निर्भर है और किसी पे निर्भर नहीं है। कोई परिस्थिति आपको मजबूर नहीं कर रही है ना खुश होने के लिए। अगर आप निर्णय कर लो कि मुझे खुश रहना है, तो खुशी का वह रास्ता भी, वह पगडंडी भी आपको मिल जाएगी, और वो कहीं दूर भी नहीं है। खुश हुआ जा सकता है। क्यों 33% लोग खुश हैं? वो जो काम करते हैं मगन होकर करते हैं, स्वधर्म से प्रेरित होकर करते हैं, धन और यश कमाने के लिए नहीं करते, अपने शौक से करते हैं। और वह रास्ता हमारे घर से जुड़ा हुआ है, हम वहां से जा सकते हैं। धन्यवाद।